हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर लेसन। दूसरा लेसन जो है वो डिज़ाइनर्स के आपके बेसिक स्किल्स में आप कह सकते हैं सेकेंड टेक्निक, जिसमें हम करेंगे शेप्स। इस लेसन में हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को, चाहे वो प्रोडक्ट हो या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज जो होता है आपका होता है क्यूब और एक सिलेंडर, और उसमें थर्ड शेप जो होता है आपका वो होता है कोन शेप। लेकिन मोस्टली देखा जाता है कि हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो वो या तो क्यूब सिलेंडर के कॉम्बिनेशन का कुछ वो प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी वो चीज़ हो सकता है। तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं उसको मैं हर एक शेप को मैं बताऊंगा, उसके कुछ आपको टेक्निकलिटीज बताऊंगा। यहाँ पर हम कोई भी एक ड्राइंग टूल जैसे स्केल वगैरह का यूज नहीं करेंगे, सब कुछ हम सब फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक जो शेप होता है वो होता है क्यूब। ये है आपका एक 3D व्यू में। और अब ध्यान दीजिएगा कि जो मैं स्केचिंग कर रहा हूँ, जैसे मैंने जो टेक्निक बताया था, मैं उस तरीके से अपने हैंड मूवमेंट को मैं यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट शेप है सिलेंडर। ये वाला फेस पीछे का और सामने वाला फेस फ्लैट और ये सर्कुलर होता है ये। तो ये मेरा क्या है, फ्रंट व्यू। ये जो सरफेस है ये राउंड है, ये इसको अपराइट सिलेंडर भी बोलते हैं। ये दोनों जो व्यूज़ हैं आपके, ये आपके बेसिकली एक 3D व्यूज़ में है। कोन बहुत सिंपल है। सो ये आपका जो पॉइंट है वर्टेक्स है, और नीचे जो है ये बेस सर्कुलर और ये एक राउंड शेप है ये। और उसमें एक और चौथा शेप होता है जिसको हम बोलते हैं स्फीयर। तो ये जो लाइंस और कर्व लाइंस जो हैं, ये आपको दिखा रहा है कि ये एक सरफेस फ्लैट नहीं है, सर्कल नहीं है, ये बेसिकली क्या है, एक राउंड शेप है। एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स, क्यूब, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। इस प्रोसेस के द्वारा कोई प्रोडक्ट आप उसको सिंपल शेप में उसको ब्रेक करके आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, और ड्रॉ करने के बाद में उसको रिफाइन करके उसको एक फाइनल प्रोडक्ट में फिनिश कर सकते हैं। तो इसमें मैं एक ईयरबड का एग्जाम्पल लेके कैसे उसको सिंपल शेप्स में हम ड्रॉ करके उसको हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम एक आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन कौन सा हमें शेप्स दिख रहे हैं। तो इसमें अगर हम ये शेप देखें, पहले फ्रंट का शेप देखें, ये वाला जो शेप हमारा जो है ये एक क्यूब के एक सरफेस का है। उसके अंदर आप देखो ये कर्वेचर है, ये आप इसको कह सकते हैं कि ये एक सर्कल का एक आर्क है। उसके बाद हम इसका बॉडी सेक्शन पे आते हैं। इस बॉडी सेक्शन को भी हम क्यूब में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर फिर से एक कर्वेचर है जो एक पार्ट ऑफ सर्कल है, और यहाँ से एक ये लाइन जा रही है, यहाँ कनेक्ट कर रही है। उसके बाद जो आपका सिलिकॉन रबर वाला जो पार्ट है, ये एक एक्चुअली एक कोन से बना हुआ है। तो ये जो पोर्शन है बेसिकली एक कोन है। अगर हमें इस प्रोडक्ट स्केच करना है कि हम इसको बेसिक शेप्स में इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। So this is how you make a rough surface using basic geometric shapes. Let's take another example. Again, following the similar process, just drawing the basic shapes. So we have a form like a chair, like a furniture.
So let's look at some few more examples. So we have a lamp. Let's look at some other examples. So a mobile charger. सो आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के अपने घर में जो अवेलेबल चार्जर हो सकता है, लैंप हो सकता है, आप उसको ऑब्जर्व कीजिए और उसको एक सिंपल शेप में उसको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए और उसको ड्रॉ करके देखिए. इट डजंट हैव टू बी वेरी परफेक्ट, जस्ट ड्रॉ रफ वॉल्यूम्स एंड वंस you understand that how that shape, that complex shape has been derived from that basic shape, then you can refine it.